एपिसोड 18 में हम देखते हैं चियोन रैन से पूछ रही होती है कि डायरेक्टर ने उसे क्यों कॉल किया। रैन बात को टालते हुए बोलती है कि वो तो मेरे साथ ऐसे ही प्रैंक कर रही थी, मुझे कहीं जाना है बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ अंकल डायरेक्टर को धमकाते हुए बोल रहा होता है, सच बताओगे या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। पुलिस का नाम सुनकर वो डर जाती है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें रैन को दिखाया जाता है। वो डायरेक्टर को बार बार कॉल कर रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। रैन को सेक्रेटरी बताती है कि रूम नंबर 3 का एक आदमी उससे मिलना चाहता है। रैन अंदर आती है तो हम देखते हैं वहाँ पे उसका अंकल है। डायरेक्टर ने उसे सब बता दिया था। रैन जल्दी से डोर बंद कर देती है और पूछती है, क्या तुम सच में मेरे अंकल हो। वो आदमी हाँ बोलता है, पर रैन उसके साथ बदतमीजी से बात कर रही थी, इसलिए उसका अंकल बोलता है, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का बेटा हूँ। वो मरने से पहले एक बार तुम्हारे डैड को देखना चाहती है। तुम जाओ और हॉस्पिटल का बिल पे करो। अब जाके रैन को सबक सिखाने वाला कोई मिला था। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर हान अंदर आता है, पर रैन उसको बाहर भेज देती है। रैन का अंकल एक राउडी होता है। हान बोलता है, कुछ जरूरत होगा तो मुझे बुलाना। फिर वो बाहर चला आता है। रैन अपने अंकल को पैसे देकर मुंह बंद रखने को बोलती है। अंकल कहता है, मुझे और पैसे चाहिए। एक बात और, तुम अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जरूर जाना, मेरी मॉम को देखने के लिए। फिर वो पैसे लेकर चला जाता है। जुंग भी उसे देख लेती है। अब रैन अपनी मॉम को आकर बता देती है, जो सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। वो इन सब को खोना नहीं चाहती थी। रात को जुंग खाना बनाकर अपनी मदर इन लॉ को बुलाती है तो वो ये बोलकर मना कर देती है कि उसे एक चीटर का हाथ का खाना नहीं खाना है। जुंग कहती है, मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ, पर उसके लिए भी वो मना कर देती है। थोड़ी देर बाद सेंगचुल घर आता है तो वो भी खाना खाने से मना कर देता है। जुंग कहती है, मैंने स्पाइसी नूडल्स बनाया है। अब ये बात सुनकर दोनों के मुंह में पानी आने लगता है। ऊपर से सॉन्ग कहती है, मॉम के हाथ का बनाया हुआ स्पाइसी नूडल बहुत टेस्टी होता है ना डैड। अब दोनों ही जमकर खाते हैं। डिनर करने के बाद सेंगचुल की मॉम कहती है, मैं उसे घर से निकलना चाहती हूँ, पर उसके हाथ का बनाया हुआ खाना को कैसे भूल सकती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हान घर आता है तो देखता है हे वहाँ पर है। वो पूछता है, आंटी आप अभी तक यहाँ पे हैं। वांग बोलता है, एना उसको जाने नहीं दे रही थी, वो नोएल को बहुत पसंद करती है। हे कहती है, मुझे भी एना के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। वांग कहता है, हमारे पास बहुत सारे खाली रूम्स है, तुम यहाँ चली आओ, पर हे मना कर देती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रैन और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। वो दोनों रियल ग्रैंडमा से मिलने जाने वाले थे। वो दोनों अपना लुक चेंज करके बाहर आते हैं। हम देखते हैं चियोन और हान भी ओल्ड डायरेक्टर से मिलने जा रहे थे। हान जुंग से कहता है, तुम्हारे डैड भी तो उसी ऑर्फनेज में थे ना जहाँ पे रैन के डैड थे, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। वो चियोन को ये भी बता देता है कि रैन और जुंग बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। चियोन कहती है, हान से ही बोल रहा है, तुम भी हमारे साथ चलो। जुंग भी खुशी खुशी मान जाती है। हम देखते हैं रैन और उसकी मॉम ग्रैंडमा के पास आते हैं, पर वो तो सो रही थी, इसलिए रैन का अंकल उनको चिल्ला चिल्ला कर उठाता है, पर वो नहीं उठती है, इसलिए अंकल बाहर चला आता है, जिससे जुंग टकरा जाती है। उसको देखते ही जुंग को याद आता है कि इस आदमी को उसने पहले भी देखा है। वो इस बारे में आकर हान को बताती है। हम देखते हैं उन दोनों की सारी बातें रैन की मॉम सुन रही थी। उसने जुंग को बाहर देख लिया था। उनके साथ ओल्ड डायरेक्टर को देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से आकर इस बारे में रैन को बता देती है, जो सुनकर वो भी डर जाती है। वो दोनों चुपके से बाहर निकल रहे थे, लेकिन चियोन और हान के सामने आ जाते हैं। हान पूछता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। रैन बोलती है, मैं ग्रैंडमा के साथ आना चाहती थी, पर वो पहले ही चली आई, इसलिए मैं भी उनको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपनी ग्रैंडमा को फंसा लेती है। दूसरी तरफ जुंग ओल्ड डायरेक्टर को बता देती है कि वो सीन की बेटी है, जो सुनकर डायरेक्टर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पे रैन और बाकी सब भी आ जाते हैं। डायरेक्टर चियोन को देखकर सच बताने ही जा रही थी, पर रैन उसे रोक लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से ये बात बताने लग जाती है कि उसने गोल्डन क्लॉथ छुपा लिया है, वो फेक है। हान पूछता है, क्या फेक है।
उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी, इसलिए आधी बात बताकर वो हान को डार्लिंग बोलने लग जाती है। तब तक उसका टाइमिंग भी खत्म हो चुका था, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सिन को फाइनली हेई मिल जाती है, जिसे देखकर वो उसके पास आते हैं, लेकिन हेई उनको देखकर डर के मारे कार में बैठ जाती है और वांग को फोन करके बुलाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिन को जानती नहीं है। वो वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं हान रैन के अंकल को देख लेता है और उसके पास आकर पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहीं तुम रैन का पीछा तो नहीं कर रहे हो? अंकल बोलता है, क्या तुम मुझे स्टॉकर समझ रहे हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? हान पूछता है, बताओ तुम कौन हो? वो सच बताने ही जा रहा था कि तभी रैन की मॉम आकर उसे मारने लग जाती है और ये बोलती है कि हमने तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दिया है, फिर भी तुम पीछा क्यों कर रहे हो? दरअसल रैन ने हान से ये झूठ बोला था कि वो आदमी से उसकी मॉम ने पैसे लिया था। हान पूछता है, क्या आपने सारा पैसा नहीं चुकाया है? पर वो बात को टाल देती है और अंकल को वहाँ से जाने को बोलती है। दूसरी तरफ सीन हेई की सेक्रेटरी से उसके बारे में पूछ रहा होता है और उसका नाम पूछता है। सेक्रेटरी बताती है कि उस लेडी का नाम नोएल है, जो सीईओ और डिजाइनर है। वो बहुत फेमस पर्सन है। सीन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हम देखते हैं हेई सेंगचुल की मॉम से मिलने आई थी। वो उनसे जुंग के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि सेंगचुल जुंग को डिवोर्स देने वाला है। वो ये भी कहती है कि जुंग एक चीटर है, जो सुनकर हेई को पहले तो यकीन नहीं होता है, पर वो बढ़ा चढ़ाकर बोलने लग जाती है तो वो भी यकीन कर लेती है। हम देखते हैं जुंग हान से पूछ रही होती है, क्या वो उस आदमी से मिला? हान हाँ बोलता है और कहता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो बताता है कि उसने रैन और सेंगचुल को धमकी दिया है, जो सुनकर जुंग नाराज हो जाती है। फिर वो घर आती है तो फॉन्ग कहती है, मम आप प्रॉमिस करो कि आप डैड को डिवोर्स नहीं देंगे। जुंग उसे प्रॉमिस करती है तो वो खुश होकर रूम में चली जाती है। उन दोनों की बातें सेंगचुल की मॉम सुन रही थी। वो उसके पास आकर कहती है, किसने कहा कि तुम और सेंगचुल एक साथ रहोगे? वो जुंग को बातें सुनाने लग जाती है। खुद के बेटे को तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन इस बिचारी को बिना कोई गलती किए सुनाती जा रही है। बेचारी जुंग सैड होकर अपने डैड के पास चली आती है और उनके पास ही सो जाती है। वो कहते हैं बहुत लेट हो चुका है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। जुंग कहती है, हाँ मैं चली जाऊंगी, मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने दो। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आती है तो देखती है रैन वहाँ पर है। वो उसे देखकर बहुत गुस्सा करती है। दोनों उसके सामने ही किस करने लग जाते हैं। पहले तो जुंग को बहुत खराब लगता है, लेकिन बाद में अपना दिमाग लगाते हुए उन दोनों का फोटो क्लिक करने लग जाती है, जो देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 18 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।